चलिए व्हाट वी वर सीइंग दैट एक हमने जो बीकर लिया है उसमें आयरन नेल है और वो किसके कांटेक्ट में, वाटर, और जिसको हम कह सकते हैं वाटर प्लस डाइल्यूट H2SO4 का वाटर मीन्स इसको हम और क्या एक आसान भाषा में कह सकते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो टर्म यूज फॉर वाटर हैविंग एसिड. इस केस में क्या होगा आपको पता है, ये जो H2SO4 है ये क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन. बट रिमेंबर दिस विल बी डन स्टेप वाइज, वन बाय वन. Now these 2 hydrogen ion, what will happen in the aqueous solution, will gain the electron and form H. Similarly, current will flow and what we will observe कि bulb will glow. क्यों ऐसा हो रहा है? बल्ब हमारा ग्लो इसलिए कर रहा है बिकॉज एसिड रिलीज कर रहा है किसको, H+ आयन. अगर इसी तरीके का सेटअप हम लें और उसमें हम इस एसिड्यूलेटेड वाटर की जगह यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं. सपोज वी आर हैविंग विद ग्लूकोज. क्या इसका फॉर्मूला होगा, C6H12O6. दिस मीन्स कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐसी नहीं है जो आयनाइज हो सके, आयंस बना सके. तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट and we can say bulb will not. ध्यान रखना ये चीज. हम एक बात आसानी से लिख सकते हैं, what all acids have H+ ions in common. सभी एसिड्स में आप क्या देखते हो, हाइड्रोजन आयन एक कॉमन फैक्टर है. एसिड हम तभी कहते हैं जब उसमें H+ आयन होता है और उसी का रिलीज इंश्योर करता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी. क्लियर? प्रेजेंटली व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या देख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में भी हमारे एसिड्स का बहुत यूज होता है. जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है किसका, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें एक्चुअली क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट्स होंगे या कार्बोनेट्स होंगे, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट. ये क्या करते हैं, एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल रिलीज CO2. क्योंकि ये कैसी गैस है, नॉन कंबस्टिबल, ये कंबस्टन को रोकती है, तो हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फायर. सपोज हमने कहा हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट. ये किससे रिएक्ट कर रही है, हमारी एसिड से. और क्या फॉर्म करके दे रही है हमको, सोडियम सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. हमेशा ध्यान रखना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज नॉन सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे भी आग लगी होती है, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं और ये क्या करता है, O2 की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और फायर हमारे पास जो वहाँ पे लगी होती है वो उतने एरिया में जहाँ तक इसका स्प्रे आ रहा है वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, रोक देता है, बंद कर देता है. चलिए, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज pH स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये स्केल हमें क्या बताता है, सॉल्यूशन की एसिडिटी कितनी है या उस सॉल्यूशन की बेसिडिटी कितनी है. और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी स्केल है, उसकी वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट कलर असाइंड है. यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, वॉट एवर इट इज. न्यूट्रल है, स्लाइटली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है. कलर के लिए वो जब कलर का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर. लेकिन जब हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, pH स्केल. सिंपली अगर हम कहें तो इसको पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन कहा जाता है. P स्टैंड फॉर पोटेंसी. इस तरीके से स्मॉल शॉर्ट सबस्क्रिप्ट लेटर में लिखा जाता है, H कैपिटल लिखा जाता है. हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिफाइन करें अगर तो है क्या, इट इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नेगेटिव लॉगरिथम में किसका, हाइड्रोजन आयन का.
यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू log 1/H plus, that is minus negative logarithm of H plus आयन। हम कह रहे हैं किसी का भी H plus आयन का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 मोल्स पर लीटर है। What does this means? इसका pH कितना हो गया 7, मीन सॉल्यूशन कैसा हो गया न्यूट्रल। सपोज any solution have H plus ion concentration 10 to the power -14 mole per liter. What does this means? pH कितना हो गया 14, means very alkaline, बहुत हार्डली बेसिक सॉल्यूशन है, बहुत हाईएस्ट वैल्यू है। सपोज वी हैव H plus ion concentration is equal to 10 की पावर -1 मोल पर लीटर। This shows that pH is 1 and it is highly what? Acidic। तो ध्यान रखना, हमने क्या देखा कि pH का स्केल कितने से हो गया 0 to 14, 0 to 7 है मीन्स एसिडिक है, गलत है 6.9 करो तो बेटर है, और 7.1 to 14 है तो क्या है वो बेसिक है। सिमिलरली 7 है तो वो क्या है क्लियर, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है, उसमें पीएच के हिसाब से, जैसे हमने 0 कहा तो उसमें रंग दिया है डार्क रेड, 1 कहा तो रेड हुआ थोड़ा सा, 2 पे भी रेड है, 3 पे हमारा ऑरेंज रेड है, 4 पे ऑरेंज है। इस तरीके से कलर चेंज होते होते हमारा 7 का कैसा आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है। जब हम बात करते हैं 9, 10 ये ब्लू, नेवी ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली 11, 12 डार्क पर्पल से, 13 वायलेट से। इसका कलर के हम एक पिक और भेज देंगे आपको, पेज नंबर में दे भी रखी है आपके बुक में। तो हमेशा ध्यान रखना कि पीएच अगर हमारा 0 to 7 है मीन सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक है, और उसके ऊपर जा रहा है तो सॉल्यूशन कैसा है बेसिक है। एग्जैक्ट 7 का मतलब क्या हो गया, इट इज न्यूट्रल, मीन्स वी कैन ड्रॉ पीएच स्केल ऑल्सो। हमने कहा कि ये स्केल है हमारा, दिस इज 7 एंड दिस इज 14। तो ये कितना है, अगर ये 0 है ये कितना हो गया, यहाँ 1 होगा, मीन्स 10 की पावर -1। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, H प्लस आयन के टर्म्स में, और पीएच इसकी कितनी है 1, then 2, then 3, so on। Similarly 8, 9, 10, 11, 12 and so on। यहाँ कितनी पीएच हो जाएगी 10 की पावर -1। तो ये हमारा क्या रेंज हो गया, अप टू 14 बेसिक, देन दिस रेंज इज एसिडिक एंड दिस इज क्लियर। तो ये हमारी एसिड्स की मेजर प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल और केमिकल। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss regarding the bases, the types of bases, their properties, and move further.